अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम सियासी गपशप के साथ हाजिर खिदमत है। बहुत ही अहम खबर है, इससे पाकिस्तानी सियासत का रुख तब्दील होने को है। मैं कोशिश करूंगा ज़रा मुख्तसरन इख्तिसार के साथ आपके साथ बात कर सकूं। 15 जनवरी 2024 और पीर का दिन है। और सबसे पहली तो बात है इमरान खान साहब की नाअहली तोशा खाना की नामजदगी मुस्तरद होने के हवाले से केस की समाअत कल मंगल के लिए मुलतवी होगी। लार्जर बेंच इस केस को सुन रहा था और बहुत से अहम पहलू जो सामने आने हैं वो उससे गुफ्तगू करूंगा। तो अगर ये केस जीत जाते हैं तो सियासत का रंग कुछ और होगा, उस पर भी गुफ्तगू करते हैं। आज कोशिश करेंगे कि तमाम चीज़ें आपके सामने रखते चले जाएं। फवाद चौधरी ने कहा है कि अगर कागजात नामजदगी जो है ना मंजूर हुए तो जेल से इलेक्शन लड़ा। दानियाल अजीज़ ने एहसन इकबाल को हट जाने का नोटिस भेजने का कह दिया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और दरख्वास्त जो है वो वापस ले ली है। दुराने निकाह इद्दत का केस, उसमें आज क्या हुआ मैंने सुबह बता दिया था, बाद में क्या हुआ। और इलेक्शन कमीशन का इनकार। इलेक्शन एक्ट 2006 के तहत जनरल नशिस्त पर ख़वातीन उम्मीदवारों की 5% नुमाइंदगी को यकीनी बनाना ज़रूरी है। अब ये पता नहीं कैसे करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने हवाले से देखा जाए बतौर सियासी जमात, तो जब टिकट ही नहीं है, यानी सिंपल ही नहीं है, तो आगे क्या होगा। चलें वो उस पर तो बाद में बात करते हैं। पहले मैं आपके सामने रख देता हूँ इमरान खान साहब का केस। इमरान खान साहब की NA 89 और NA 122 दो जगह से कागजात नामजदगी है। उन दो जगह से कागजात नामजदगी की केस में मुस्तरद हुए। वहाँ तो सोशल सिक्योरिटी का एक बेस बनाया गया, NA और निबल यूनिवर्सिटी का बनाया गया, यानी कमाल है। और साथ साथ इमरान खान साहब को नाअहल होने की वजह से तोशा खाना में जो 5 साल की नाअहली है उसको बेस बनाकर कागजात नामजदगी मुस्तरद की है। NA 122 में तो मैं खुद पेश होता रहा हूँ कागजात नामजदगी की मंजूरी के वक्त। वहाँ जो स्क्रूटनी का था उस सारे प्रोसेस में शामिल रहा हूँ। और फिर इलेक्शन अपील के सामने भी जो ट्राइब्यूनल के सामने आई थी उसमें भी मैं पेश हुआ हूँ। शॉर्ट में बताता चलूँ, इमरान खान साहब एक ऐसे जाल में फंसा दिया गया तोशा खाना जो केस ही नहीं बनता। और लाहौर हाई कोर्ट में 5 रुकनी बेंच सुन रहा था। 3 दिन पहले, जब 4 दिन पहले केस की समाअत थी तो वो एडजर्न कर दिया गया केस और सुना नहीं गया और कोई डेट नहीं दी। 5 मेंबर बेंच उस केस में बैठा हुआ था। और अगर उस दिन वो मैटर टेकअप कर लेता तो वो सारा नाअहली वाला मामला जो प्रोसेस ख़त्म हो जाए। ऐसे वो नाअहली मैं बार बार आपको कैसे समझाता हूँ, मैं यूँ समझाता हूँ कि सालाना गोशवारे दाखिल करने होते हैं 30 जून तक के। 2018 अगस्त में हुकूमत आ गई थी तो 30 जून 2019 पहला गोशवारा था जो दिसंबर में जमा करवाना था। आपने ख़रीदा और बेचा, यानी अगर तोशा खाना से कोई चीज़ें आई वो ख़रीदी और बेची, वो आपने डिक्लेयर करनी थी। और उससे आगे 137 सेक्शन बैकग्राउंड पर चल रहा है। 120 दिनों के अंदर अंदर वो डाटा सारा सामने लाना था। 120 दिनों के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लेना था, नहीं लिया। ये देखिए, ये इतना बड़ा जुल्म है। किसी बारून मुल्क होता तो ये इसको किसी और रंग में देखा जाता। फिर यही नहीं है, इसे आगे चलते हैं। 2020 आता है, दिसंबर तक जून के रिटर्नें फाइल की जाती हैं। फिर अप्रैल 2021 तक कुछ एक्शन लेना नहीं लिया गया। 2021 का भी यही हुआ और उसकी म्याद जो है अप्रैल 2022 में ख़त्म होगी। यहाँ देखें बदनीति क्या होती, जो एजेंडा, जो प्लान जिस किसी ने भी रखा हुआ था, आप सबको पता है क्या होता है। मोहसिन शाहनवाज राजा, कुछ लोग चले जाते हैं स्पीकर नेशनल, सब स्पीकर नेशनल होने का इख्तियार ही नहीं है। आर्टिकल 63(1)(p) बैकग्राउंड पे चल रहा है। 63(2) के तहत ये रेफरेंस भेजते हैं कि 63(1)(p) में सजा ही नहीं हुई। इमरान खान को ना तो मॉरल टर्पिट्यूड में 63(1)(h) में और ना ही 63(1)(p) में सजा हुई। जब सजा ही नहीं हुई तो किस बुनियाद पर यह रेफरेंस भेज दिया इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन ने अपने हवाई इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए इमरान खान साहब को 62(1)(f) के तहत नाअहल कर दिया और कहा इस्तगासा चलेगा। उसको चैलेंज किया गया
पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब इसको बड़ा स्लो लेकर चल रहे थे, बार बार कहा हमने स्टे कराने की बात की, कुछ नहीं किया। फिर यहाँ जाबिर बिन अब्बास एक वोटर मेंबर की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट में मैंने चैलेंज किया और हम उस मामले को लेकर चलते रहे। लार्जर बेंच बना, लार्जर बेंच में इमरान खान साहब को भी नोटिस हुआ, इमरान खान साहब भी आ गए। फिर इमरान खान साहब को लहदा जो है ना जो डी नोटिफाई करना है वो चैलेंज कर दिया गया, 5 मेंबर बेंच बन गया। 3 मेंबर बेंच से मैंने दरख्वास्त वापस, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो दरख्वास्त वापस ना दी और जनवरी की दरख्वास्त जो है फ़ैसला महफूज किया गया, वो दरख्वास्त दायर की गई, सितंबर में महफूज की और दिसंबर में फ़ैसला सुनाया था, आपको याद होगा। और वो मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। लाहौर हाई कोर्ट आज फैसला कर दे, बात नाअहली ख़त्म हो जाती है। और ये पहले की बात है। दूसरा क्या होता है, ट्रायल नया शुरू होता है दिलावर हुमायूं का। हुमायूं दिलावर बड़ी तेज़ी से पहिए लगाता हुआ ट्रायल कंप्लीट करता है, इमरान खान साहब को 3 साल के लिए सज़ा सुनाता है, नाअहली नहीं देता, यानी अपने ऑर्डर के अंदर नाअहली नहीं देता। अब यहाँ कन्विक्शन और सेंटेंस का मसला है, अपील जो कि फ़ाइल की जाती है, कन्विक्शन से सस्पेंड करानी चाहिए थी, ये गलती थी हमारे वकला की तरफ से, मैं तो आज भी इसको मानता हूँ। हमने वो फ़ाइल की, सज़ा माफ़ हो गई, कन्विक्शन अपनी जगह मौजूद रही, लेकिन इसका नोटिफिकेशन अलहदा फाइल किया था 5 अगस्त को जारी किया। जो सज़ा हुई थी 8 अगस्त को, वो लाहौर हाई कोर्ट में भी लार्जर बेंच के सामने पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब ये वाला मामला जो है, इस बुनियाद के ऊपर इमरान खान साहब को दोनों हलकों से नाहल किया। दोनों मामले अदालत के सामने रखे गए। ये मॉरल टर्पीच्यूड नहीं है, इखलाकी गिरावट नहीं है, और अगर इखलाकी गिरावट होती तो फिर आप 63(1) के तहत नाअहल कह सकते थे, अब इसमें नहीं है। तो और इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने इंडिपेंडेंटली मामला देखना, और इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने जो चौधरी अब्दुल अजीज़ जज साहब हैं मियाँ वाली में रावलपिंडी बेंच बैठे थे, उन्होंने तो कह दिया, लाहौर हाई कोर्ट के सामने बहस किया, मेरी बैकग्राउंड पे ये चल रहा है, हाईलाइट मेरी टीम साथ कर देगी, मेरी अटेंडेंस वहाँ पर लगी हुई है। आज नोटिस हो गया और कल इंशाल्लाह इसके ऊपर समाअत होनी है, और कल बड़ी उम्मीद है इमरान खान साहब अहल हो सकते हैं, अगर मेरिट पे फैसला किया और इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ सकते हैं तो ग्राउंड बदल सकती है इमरान खान के लिए बहुत। और एक बात बड़ा था कि 15 जनवरी जो मैंने डेट की थी, आपके सामने हालात है, बल्ला जो है वो वापस जिस तरीके से लिया गया, पूरी कौम कह रही है। मैंने टीवी प्रोग्राम में बैठ के 3 फैसलों का जिक्र किया कि जस्टिस काजी फैसल के 3 फैसलों ने ना वो तारीख में अच्छे लफ्ज़ों में याद नहीं रखे जाएंगे। मैं छोटी छोटी ख़बरें हैं जो आपके साथ बताना ज़रूरी था कि आप इंतज़ार कर रहे होते हैं। फवाद चौधरी ने बड़ी वाज़ेह तौर पर कहा है कि वो जो है ना जी जेल के अंदर से कागज़ानामे मंजूर हो गए तो वो इलेक्शन लड़ेंगे, चाहे कोई भी हो, कोई भी उन्हें अलॉट कर दिया जाए। बेबुनियाद जो इल्ज़ामात लगाए हैं एहसन इकबाल ने, दानियल अजीज़ ने उनको नोटिस जारी करने का फ़ैसला किया है। 14 नशिस्तों जो लाहौर की हैं उनकी डिटेल जारी कर दी गई है। डॉक्टर यास्मीन राशिद का मुकाबला होगा मियाँ नवाज शरीफ के साथ, और मैंने वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त आपको वजह बता रही थी, वो बिल्कुल सही वापस ली है, उसमें कन्फ्यूजन मत क्रिएट किएगा। मुशर्रा बीबी ने जो इद्दत निकाह का केस कलअदम करार देने के सेक्शन 497 के बारे में, इसमें सेक्शन में तो कंप्लेनेंट झूठा साबित हो जाए तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। हमें पता है कि 4 माह 2 माह कहाँ रहे, फिर वापस आए और कंप्लेंट फाइल कर दी, यानी ये बात हो रही है खावर मान का अगवा हो गया था और उसके बाद क्या हुआ, ये वो सारी सूरत हाल बताए हुए हैं। इस पे अदालत जस्टिस जहांगीरी साहब ने, तारक महमूद जहांगीरी साहब ने कंप्लेनेंट जो है खावर माने का उसको नोटिस जारी कर दिया है, और जो खावर जो नीचे ट्रायल कोर्ट में फ़र्द जुर्म की कार्रवाई और ट्रायल रोकने की कार्रवाई जो है ना, वो अदालत ने उस पर फैसला महफूज करते 17 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। आज 15 हैं, कल 16 है, परसों के लिए। और इसमें भी खुशखबरी मैं देख रहा हूँ कि इद्दत निकाह वाला केस जो है ना वो चलता हुआ मुझे नहीं नज़र आ रहा, और बड़ा और यहाँ इसमें भी यकीनी इमरान खान साहब की जीत यकीनी है। अब ये बड़ा एक अहम मामला है। आप देखें, एक तरफ इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन का जो एक्ट 2007-2006 सेक्शन जो है ना, ये बैकग्राउंड पे चल रहा है कि 5% नुमाइंदगी जो है ना यकीनी बनाना। ये जनरल इलेक्शन की बात हो रही है, ये रिजर्व सीटों के हवाले से बात नहीं हो रही है। तमाम सियासी हदायत की है कि 5 जिनों के अंदर जनरल नशिस्तों पर मर्दों और ख़वातीन फरिश्तों की फ़हरिस्तें जो है ना अलग-अलग। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब क्या जमा कराएगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो अपना आप कैंडिडेट जो अपना वो कह सकती है कि ये उनके कैंडिडेट हैं। मेरा जहाँ तक ख्याल है ये अब इलेक्शन कमीशन के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि पार्टी का निशान लेकर क्या जुल्म किया है
कहाँ जमहूरियत तोड़ी है, कहाँ डिक्टेटरशिप की तबाही, डिक्टेटरशिप इस मुल्क में रख दी है। इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार है। असूली तौर पर तो अब लोग जस्टिस काजी फाजी ईसा साहब का भी इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। फैसला अब आप जाने वो और कौम जाने, फैसला उन्होंने खुद करना है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।